तो किसानों के आंदोलन का आज चौथा दिन है और आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समेत 12 मांगों के लिए किसान संगठन और मजदूर यूनियन का भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है। बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। उधर भारतीय किसान यूनियन ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया। इसमें किसान आज खेतों में कोई काम नहीं करेंगे। ये एक तरह का खेत हड़ताल है। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चारूनी ने आज हरियाणा में 3 घंटे के लिए टोल फ्री करने का फैसला किया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सारे टोल प्लाजा को किसान फ्री कर देंगे, जबकि कल यानी कि 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे से ट्रैक्टर परेड की जाएगी। भारत बंद का क्या हाल है, इसके बारे में तमाम संवाददाताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल रात करीब 4 घंटे तक चली किसानों और सरकार की वार्ता बेनतीजा रही। हालांकि दोनों पक्ष के मुताबिक बातचीत सकारात्मक रही। दोनों पक्ष चंडीगढ़ में रविवार शाम 6 बजे बातचीत करने के लिए बैठेंगे। तो भारत बंद का असर किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये आपको बता दें किसने ये बुलाया है। आयोजक इसके संयुक्त किसान मोर्चा है। वामदल कांग्रेस का समर्थन इसको हासिल है। सुबह 6 बजे से ये शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक चलने वाला है। इसके साथ ही चक्का जाम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं कहां-कहां इसका असर देखा जाएगा, ये भी समझ लीजिए। सड़क पर आवाजाही, कृषि कार्य, दूध सब्जी की सप्लाई और मनरेगा का काम इस भारत बंद से प्रभावित होने वाला है। सीएआईटी का ये बड़ा ऐलान, जिसमें ट्रेडर्स शामिल नहीं होंगे। देश भर में बाजार खुले रहेंगे, ये सीधे तौर पर ट्रेडर्स ने कहा है। तो तीसरा दौर जो बातचीत का कल हुआ, लगभग 4 घंटे बातचीत चली, वो बेनतीजा रही। हालांकि सकारात्मक इसे दोनों पक्षों ने बताया है और सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इसमें शामिल थे। अब एक और बैठक होनी है रविवार को शाम 6 बजे। ये बैठक की जाएगी किसानों और सरकार के बीच। तो इसमें शांतिपूर्ण हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसके साथ ही पंजाब के सीएम ये कह रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया है। इससे पंजाब में अलग अलग जगहों पर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले ना छोड़े जाएं, ये भी पंजाब सीएम का कहना है। और बातचीत ही समाधान का रास्ता है, ये भी सीएम की ओर से कहा गया है। अगर ये राज्य का मसला है तो इसे हम पूरा करेंगे। दोनों तरफ से शांति बनाए रखें। तो अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। कब कब ये बातचीत हुई? 8 फरवरी को पहला दौर चला, 12 फरवरी को दूसरा, जो कि दोनों ही बेनतीजा रहे। कल यानी कि 15 फरवरी को भी तीसरा दौर हुआ और ये दौर भी बेनतीजा रहा। अब चौथा दौर 18 फरवरी यानी कि रविवार को होना है और इसका दोनों ही पक्षों को इंतजार है। अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। तो केंद्रीय मंत्रियों के सामने किसान नेताओं ने अपनी मांग जोरदार तरीके से रखी है। किसान नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। जब वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो फिर किसानों पर बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है? किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए
हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। अपने ऊपर एक तो उनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी एक आध दिन, उसके लिए थोड़ा डिले गए। उसके बाद वो अपने मंत्रिमंडल या सरकार के बातचीत कर कर फिर, क्योंकि 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है, लेकिन जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, फेसबुक पेज बंद कर रहे हो, इंटरनेट बंद कर रहे हो, और जो वातावरण हम अपने लोगों को बोलते भी सरकार के साथ मिलने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे, और जब हम पीसफुली वहां बोल रहे होते तो आपके ड्रोन हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं।